हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आपको पता है कि जिस तरीके से हम सभी लोग एनसीईआरटी की बैच यानी पॉलिटी की क्लासेज को स्टार्ट किए थे, कर रहे हैं, चल रहा है वो क्लास ठीक उसी तरीके से कंटिन्यू हम लोगों ने जो क्लासेज को कंटिन्यू कर रहे हैं उसी कड़ी में आगे देखते हुए अब हमारा जो 7वीं टॉपिक है तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, विज्ञापनों को समझना। क्या कह रहा है, विज्ञापनों को समझना। अब विज्ञापन को कैसे समझा जाए इसके बारे में मुझे अब इसमें पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है, आज हम चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। बिल्कुल, मोबाइल में हो, है नहीं, रोड पे हो, एफएम रेडियो में हो, उसके बाद में टीवी में हो, मतलब दुनिया भर की जितने भी आप देख सकते हैं ना, जहां जहां सब जगह कुछ ना कुछ ऐड आपको दिखता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग दिख जाएगा। मोबाइल में हर जब भी यूट्यूब चलाएंगे तो आपको कुछ देर के बाद उसका ऐड आ जाएगा, है नहीं, टीवी में ऐड आ जाता है, यहाँ तक कि क्रिकेट जब आप देखते हैं हर ओवर के बाद ऐड हो जाता है। विज्ञापन हर जगह घिरे हैं। आप हम इन्हें टेलीविजन पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं और समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। ठीक ना, यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। देखिए ना, टैक्सी में, ऑटो में बड़े बड़े स्टिकर लगाए होते हैं, बाहर भी लगा देते हैं, छोटे छोटे स्टिकर अंदर भी लगा देते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म शुरू होने से पूर्व विज्ञापन देखते हैं, और जब हम इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटें देख रहे होते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। और आखिर विज्ञापन करते क्या है, विज्ञापन क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करता है, आपके दिमाग में उसकी छाप बनाती है। फिर क्या होता है, आप उसको खरीदते हैं और फिर वह खरीदने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस कंपनी को, पैसे से वह कंपनी क्या करती है, फिर ऐड पे खर्च करती है। वे हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं, अधिक जानने के लिए आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है उसमें जरा हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए किस तरीके का यहाँ पे ऐड लगा है ना, सारे ऐड हैं। देखिए क्या कह रहा है अब आगे, सारे ऐड दिख रहा है ना आपको। देखिए, विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं। विज्ञापन क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो उत्पादक है, ठीक, तो क्या करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं और उसका सकारात्मक वर्णन करते हैं। हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। इस अध्याय में हम ऊपर दिए गए दो विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित कर समझेंगे विज्ञापन से क्या होता है और यह कैसे काम करता है। समझ आ रहा है ना, इसमें यह समझना है विज्ञापन से क्या बेनिफिट है और विज्ञापन क्या सिखाता है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें कह रहा है कि ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण करना। देखिए कैसे होता है। क्या आपने कभी ब्रांड सुना है, ब्रांड? जैसे मान लीजिए क्या बताऊं मैं आपको, हल्दीराम एक ब्रांड अपने आप में बन चुका है। क्यों ब्रांड बन चुका है, काफी पुराना कंपनी है, ठीक, काफी ट्रस्टेबल कंपनी है, विश्वसनीय कंपनी है। फिर अगर हम बात करें, ठीक ना, तो फेयर लवली, कोको कोला, फंटा, ये सब क्या है, ये सब एक ट्रस्टेबल कंपनी बन गई है। मतलब मार्केट में काफी टाइम से है और पब्लिक उस पर ट्रस्ट कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रांड। विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। बिल्कुल, प्रारंभिक स्तर पर ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक ना, यानी क्या किया जाता है, मान लीजिए कि आप भी एक तरीके से कोक बना रहे हैं, कोक टाइप का कुछ हम भी पदार्थ बना रहे हैं जो पीने लायक है, बढ़िया है, ठीक। लेकिन अब यहाँ मामला ये निकल के आता है कि आपकी ब्रांडिंग जो हो रही है मतलब पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, आपने जिस तरीके से इमेज बनाया है उससे कहीं अधिक हम बना दें और आपने एक मामूली सी व्यक्ति को पीने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मैं अमिताभ बच्चन को बना, क्या हो जाएगा, अमिताभ बच्चन वाला जो ब्रांडेड है वो ज्यादा होगा, क्योंकि पब्लिक अमिताभ बच्चन क्या करती है, जानती है। जहां भी अमिताभ बच्चन का फोटो दिखेगा एक नजर दौड़ाएगा, चाहे अमिताभ बच्चन फोटो है नहीं, तो इससे क्या होगा, ब्रांड बनती है ना। फिर कह रहा है, आइए अब इन विज्ञापनों को फिर से देखें।
आपके विचार से दाल और साबुन के निर्माताओं ने अपने उत्पादों को विशिष्ट नाम क्यों दिया? ठीक ना। चलिए उसके बारे में देख। अब कह रहा है, देखिए यहाँ ब्रांडिंग के बारे में एक बार हम लोग समझते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग या दागना यानी दरअसल पशुपालन की जरूरत से उभरा हुआ शब्द है। दरअसल अलग अलग मालिकों के पशु चरागाहों में एक साथ चरा सकते और उन्हें पहचानने की समस्या पैदा हो जाती। ठीक, मालिकों ने इस दिक्कत का हल निकाला। वे गर्म लोहे की मदद से अपने पशुओं पर अपना खास चिन्ह दागने लगे। इसे ब्रांडिंग कहा गया। अब समझ में आया? तब ये कह रहा है पशु पर दागने लगा। दाग से क्या, अब एक साथ 100 पशुओं का निकल रहा है चरने के लिए, पता ही नहीं चलेगा किस का कौन सी पशु है। क्या करेगा, उस पे वो टिल लगा देगा, एक अपनी पहचान बना देगा दाग कर। ठीक है, इसी के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है दालें और दलहन प्रायः बाजार में खुले रूप में बिकते हैं। बस ऐसे समझिए, दाल किसी भी तरह का, मूंग का दाल, मसूर का दाल, अरहर का दाल, चने की दाल, है ना, किसी भी चीज का दाल हो, क्या होता है, वो खुले तरीके से बिकते हैं। हम दालों को उनके विभिन्न प्रकारों के नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की आ गया ना, फिर है उड़द की दाल इत्यादि, जो भी नाम लेना है आप ले सकते हैं। ये नाम ब्रांड के नाम ही नहीं। जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद करती है, उसी दाल को एक विशिष्ट नाम देने की जरूरत पड़ती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है कि हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाजार में बिकने वाली खुली दाल के बीच भ्रमित न हो जाए। आ रहा है ना, मतलब ये कह रहा है इसमें, ऐसी दाल, मान लीजिए कि दाल वही है, अगर आप उसी को पैकेट करके बेचते हैं तो रिलायंस कंपनी का हो गया, अगर आप उसी को बेचते हैं तो अब क्या हो गया, बिग बाजार का हो गया। समझ रहे हैं ना, अपना अपना लेवल लगा के पैकिंग करा के वह बेचता है तो कंपनी का नाम हो जाता है, वही ब्रांड होता है। कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। ठीक, इस तरह उत्पादों को नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। अब समझ में आ गया ना, टॉप टेस्ट मतलब अच्छा है, सबसे अच्छा दाल है हमारा, ये उस बात कह रहा है। फिर कह रहा है ऐसी ही कहानी साबुन की। आज बाजार में बहुत से साबुन बिकते हैं, है ना, लक्स है, लाइफबॉय है, दुनिया भर का साबुन बिक रहा है, हमाम है, मार्गो है, ठीक ना, डव है, सबका अलग अलग है। फिर कह रहा है बड़े कस्बों व शहरों में अब हम सिर्फ साबुन नहीं कहते, वरन उनको बनाने वाली विभिन्न कंपनियों का नाम लेते हैं। बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण कंपनी को अपने साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होगा। ऐसा करके वे एक और ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते। ठीक ना, चलिए आगे देखते। केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस्त कराना होगा कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुनों और दालों से बेहतर है। मैंने क्या कहा कि आपका ही सामान मैं क्यों लूं, और कंपनी को यह ट्रस्ट दिलाना होगा कि यह हमारे जो प्रोडक्ट है यह मार्केट में बहुत बढ़िया है, यानी कि उससे बढ़िया हम हैं, उससे अच्छा हमारी क्वालिटी है, उससे अच्छा हमारा का रेट है, वैल्यू है। ठीक ना, तब जाके आप क्या करते हैं, उसको परचेज करते। फिर कह रहा है यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है। हमें विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका निर्णायक होती है। ठीक ना, फिर कह रहा है किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ही टॉप टेस्ट है ना, टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू, एक अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दालों को बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेचा। अब लो, ये क्या नाम दिया, टॉप टेस्ट, क्या हो ना, टॉप टेस्ट दाल, टॉप टेस्ट दाल, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। ठीक ना, अब यहाँ पे उसी तरीके से क्या हुआ, प्रोडक्ट कौन दे दिया, बेस्ट टेस्ट दाल।
दे सकता है, क्या नहीं दे सकता, बेस्ट टेस्ट दाल। ठीक है, तब देख रहे हो ना, अपने अपने ब्रांड को वह चेंज करके नाम बढ़िया दे सकता है। ठीक है, या अगर दूसरा कोई कंपनी आ जाएगा तो क्या देगा, प्योर, प्योर टेस्ट दाल, ये भी दे सकता है, ये अपनी मर्जी है। आप 1000 कंपनी के रूप में उसको टेस्ट करके बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है इस प्रकार से अब बाजार में 2 प्रकार के ब्रांड की दालें हो गई है। दोनों कंपनियों जबरदस्त इच्छा होती है कि आप उनकी दाल खरीदें। ठीक ना, क्या होता है, हर कंपनी अपनी चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छी तरीके से बिके, कोई कंपनी भी चाहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसे उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ये टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं जानते ना। अब दोनों में क्या होगा, क्वालिटी सेम होगी, क्वांटिटी सेम होगा, थोड़ी सी क्या होगी, अगर मान लेते हैं रेट भी सेम होगी तो उससे ज्यादा लोग खरीदेगा। अब इसकी ब्रांड कितनी अच्छी आप दे रहे हैं, मतलब आप ऐड कितना अच्छा कर रहे हैं, प्रचार कितना अच्छा मार्केटों को लोगों के बीच में डाल रहे हैं दिमाग में, वही ब्रांडेड होगा और वही माल मार्केट में मिलेगा। निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है। दाल को नाम दे देना बिक्री सहायक नहीं है होता, इसलिए विज्ञापन दाता अपने ब्रांड की वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते आ रहा है ना, यानी कि जो कंपनी है वो क्या करता है, दावा करता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है बेस्ट है। कह रहा है इस तरह से वे अपने उत्पादों को दूसरे उत्पाद से ठीक है भिन्न बताने की चेष्टा करते हैं। ठीक ना, निम्नलिखित अंश में देखिए कि यह 2 दालों में किस प्रकार होता है। देखिए उपरोक्त विज्ञापनों में आप देख सकते हैं तो दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं, है ना, क्या है, चंद्रलेखा दाल है और यहाँ पे 4 पन्नों वाली दाल है, मतलब दोनों का नाम अलग अलग दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये भी लगाया है दाल का प्रोडक्ट, ये भी लगाया है दाल का। अब दोनों का नाम अलग अलग है, फर्क क्या है कि अब इसमें आप कितनी अच्छी ब्रांड कर रहे हैं, कितना अच्छा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आ रहा है इसमें उपरोक्त विज्ञापनों में आप देख सकते हैं कि दोनों दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। टॉप टेस्ट दाल अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है, आ रहा है ना, तो बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीजें खिलाने की हमारी चिंता को उभार रही है। तो कंपनी अपनी अलग अलग ब्रांडिंग किस तरीके से कर रही है, एक गेस्ट के लिए कह रहा है कि एक गेस्ट अच्छा खाएंगे यह दाल, गेस्ट खुश हो जाएंगे। एक कंपनी कह रहा है ठीक है कि अगर आप हमारा ब्रांड की दाल लेंगे तो आपके बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा। ठीक, फिर कह रहा है अतिथि का सत्कार करना और बच्चों को पोषक आहार देना जैसे मूल्यों का उपयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया गया है। अब तो समझ आ गया ना, ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों और शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छवि आती है। अब तो समझ में आई, चलिए अब आगे देखते हैं ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य क्या अंतर होता है, इसको देखिए आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए। हम विज्ञापन देखते हैं, के बारे में चर्चा करते हैं और प्रायः लोगों का आकलन कर उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ब्रांड उत्पादों के आधार पर करते हैं। यह जानने के बाद विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के साधन है। यह आवश्यक है कि हम समझें कि ये किस तरह काम करता है। जरूरी है कि समझना होगा कि काम किस तरीके का करता है, ब्रांड किस तरीके से वो हम से ऐड कर रहा है ना, और कैसे हम उस प्रभावित हो जाते हैं, कैसे हमको प्रभावित कर देता है, उसकी बात कह रहा है। चलिए आगे देखते, फिर कह रहा है
आइए फिर से ध्यान पूर्वक उन दो विज्ञापनों को देखें। टॉप टेस्ट दाल है ना, यहाँ क्या लिख रहा है, शो योर चाइल्ड योर केयर। फिर कह रहा है आइए फिर से ध्यान पूर्वक उन दो विज्ञापनों को देखें, पाठ शुरू हुआ था। यदि हम यहाँ दिए गए प्रश्नों को करेंगे समझ जाएंगे कि विज्ञापन क्या कार्य कर रहा है। ठीक, फिर कह रहा है ब्रांड वाली दालों की कीमत दालों से कहीं अधिक होती है, खुली मिलती है। बिल्कुल, तो ओपन होगा, खुला हुआ होगा, उसकी रेट थोड़ी सी कम होगी, और जो क्या होगा ब्रांडेड होगा, कंपनी का होगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक साफ सुथरा होगा, बढ़िया तरीके से क्या होगी, थोड़ी सी रेट ज्यादा होती है। ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का शामिल होता है, इस बहुत से लोग पाते हैं, टॉप टेस्ट दाल नहीं पाते हैं विज्ञापन की वजह से, या शायद वे अपने अतिथि बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ना, ब्रांड वॉश कर दिया, ब्रांड में डाल दिया कि हमारी टॉप टेस्ट दाल अगर आप लेंगे क्या होगा, आप अतिथियों का सत्कार करेंगे, अतिथि इससे खुश हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब जब आप खुला दाल लेते हैं तो आपके दिमाग में चलता है यार कहीं टेस्ट नहीं हुआ तो अतिथि का सत्कार नहीं होगा, अतिथि हो जाएंगे, अतिथि मानेंगे, तरीके का ब्रेन माइंड में क्या होता चलते रहता है। धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगेंगे ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होती है और वाली दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करेंगे तो बंद पैकेट में आती है। वास्तव में दोनों दालों में जो है और जो पैकेट में मिलती है बहुत कम का अंतर होता है। विज्ञापन के कारण हम क्या कह रहा है, बहुत कम अंतर होता है दोनों में, फुली में और पैकिंग वाले में। लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत तो थोड़ा का है तो अंतर है, ले लो वही। ज़्यादातर लोग मॉल में अब खरीदने लगते हैं सामान, क्या है महीने भर का राशन भरवा के ले आए, है नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है, लोग ब्रांडेड वाला चीज ही खरीदने लगते, ठीक है। चलिए अब कह रहा है केयर सोप के विज्ञापन में, केयर सोप के विज्ञापन में व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है। एक मां के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करते हो, आपको यह महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। अब आइए, अब नाम में डाल दिया ना कि हमारी कंपनी की यह साबुन है, ठीक, टेस्ट किया हुआ साबुन है, बढ़िया साबुन है, आप इसको अगर लगाएंगे भी जैम अगर आपके बच्चों को शरीर पे है, हाथ में है, खेलते हैं तो मिट्टी उट्टी लग जाती है, सारा चीज खत्म हो जाएगा। अब आपको सोचते हैं कि यार के लिए तो कमाते हैं, बच्चों को कुछ ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं आप उन कंपनियों की दाल को खरीदते हैं, सॉरी साबुन को खरीदते हैं तो आपके ब्रांड में डाल दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है विज्ञापन ने बच्चों के प्रति माँ की चिंता को इस्तेमाल किया है। वह माँ को बताता है इस खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसका प्रेम और उसका सबसे अच्छा प्रदर्शित है ना, पकड़ा उस मामले को। मतलब वह कंपनी वालों ने उस माँ की चीजों को, इमोशनल को पकड़ लिया। अब वह माँ क्या करेगी, वही साबुन खरीदेगी। जब वो साबुन लगाएगी तो उसके दिमाग में चलेगा कि हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, अब हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बाहर की चीजें नहीं उस पर अट्रैक्टिव होगा। इस कारण माताएं यह महसूस करने लगती है कि साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चों से अधिक प्यार करती है। बोला ना, वही चीजें दिखा रहा है ना। मतलब विज्ञापन वालों ने इस तरीके से बता दिया, तरीके से दिमाग में डाल दिया, माँ मजबूर हो जाती है वो साबुन खरीदने के लिए, है नहीं, कि वो साबुन खरीदेंगे और लगाएंगे तो से बहुत प्यार करने लगे, ठीक है। और आप चले जाए किसी ग्रामीण एरिया में छोटे छोटे जहाँ पे संसाधन नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, कपड़ा खोला कूद गया पोखरी में, कूद गया नाले में, कूद गया तालाब में, खूब खेल रहा है, कूद रहा है, मिट्टी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, एकदम टनाटन है। और एक है नहीं, जो ये ब्रांड देखने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कहीं हाथ कट गया तो उसको बना देंगे पूरी पहाड़। गाँव में क्या होता है, खेल रहा है, गिर गया, ब्लड निकल रहा है, मिट्टी थोप दिए, लगा दिए, कपड़ा लगी, अपने आप 2 घंटे में ब्लड बंद, हम टन होकर खेल रहा है बच्चे, है नहीं। तो ये इस तरीके की जो कंपनियां है ना, तो ऐड के द्वारा लोगों अपने कब्जे में करते, वही बात कह रहा है। इस प्रकार से विज्ञापन अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए
माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल कराता है। जो माताएं साबुन को नहीं खरीद पाती है, शायद यह महसूस करने लगती है कि वे अपने बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं कर रही। आ रहा है ना, अगर किसी कारणवश उसके पास पैसा नहीं है, अगर नहीं खरीद पा रही है, तो यह भावना दिमाग में चलने लगता है, भाई वो हमाम साबुन लगा रहा था, मार्गो लगा रहा था, डिटॉल लगा रहा था, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास 10 रुपया है, हमारे पास 50 रुपया नहीं है साबुन खरीदने के लिए। मतलब कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं क्या, लगाव नहीं है क्या, बच्चों का केयर नहीं करते हैं क्या। ये एक तरीके से कंपनियों वालों की ब्रेन वॉश का नतीजा। जैसा कि आप उपयुक्त विज्ञापनों में देख सकते हैं, ये अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की करते हैं। हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़कर वे इस बात को भी प्रभावित करने की करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। अब समझ में आ गई ना, क्या करते हैं कि अपना मूल्य, अपनी अपनी कीमत कैसे आंकते हैं, उसकी बात यह कर रहा है। चलिए देखते हैं। अब यह कह रहा है कि प्रायः हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी, प्रायः हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी है ना, और लोकप्रिय अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। अब कहीं सचिन तेंदुलकर का बोर्ड लगा दिया, कहीं अमिताभ बच्चन का लगा दिया, कहीं अक्षय कुमार का लगा दिया, तो क्या करते हैं, ब्रांड ही तो बेचते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं हम इन चीजों को खरीदने के लिए हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं बताते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य है। साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांशतः धनाढ़ लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं। उन लोगों के जीवन की वास्तविकता तो बहुत कम दिखाई जाती है जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। तब जो रियलिटी है उसको नहीं दिखाई जाता, बहुत कम मात्रा में क्या दिखाई देता है, जो फोकस होती है, जो अधिकांश लोग जिसको परचेज कर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है, फोटो देखिए, स्कूल के बच्चों द्वारा बनाया गया यह कोलाज महसूस लोगों को विभिन्न उत्पादों का प्रचार करते दिखा रहा है। हाल ही में मीडिया में एक रिपोर्ट थी, एक शीर्षस्थ क्रिकेट खिलाड़ी ने 80 करोड़ रुपए से में 3 वर्ष के लिए कई विज्ञापन करने का अनुबंध किया, जो का टाइप होता है। एक लोकप्रिय मॉडल एक विज्ञापन के लिए 5 लाख रुपए या उससे अधिक ले सकती है। एक तब ये बुझिए कि 1 मिनट का अगर दिखाता है ना ब्रांड, ये बढ़िया मार्कर है, तब 5 लाख रुपया लेता है। क्यों लेता है पता है, तो ब्रांड है। ठीक, अब पब्लिक क्या करेगा, उसको देखेगा, देखेगा तो भाई ये तो सेलिब्रिटी है, जब ऐड कर रहा है मतलब अच्छा होगा ही, तो है ना तरीके की वहां पे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, विज्ञापन विज्ञापन हमारे जीवन में हम विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्र परिवार के बारे में एक अलग तरह से सोचने, विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन किस प्रकार कार्य करता है। अब तो समझ आ रहा होगा, यह आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझे विज्ञापन कुछ विशेष छवियां भी क्यों दिखाते हैं, वे किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और इसका हम पर तब पर क्या प्रभाव पड़ता है। आ रहा है ना, जब हम उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, फिर इस्तेमाल न कर पाने की दशा में अपने बारे में हमारे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब ये समझना है इसका लॉजिक क्या है, कंपनी किस तरीके से हमको अपने अंडर लेती है, कैसे वह समझाती है, कैसे हम मजबूर हो जाते हैं। जैसे आपने साबुन में देखा, इस तरीके से आपने दालों में देखा, है ना। चलिए ये सब विज्ञापन का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें कह रहा है विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। देखिए, लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीजें खरीदवाने में विज्ञापन का महत्वपूर्ण हाथ है ना। क्या होता है, लोगों को किसी विशेष ब्रांड, मतलब ये चीजें अच्छी है,
ठीक है, उसको खरीदवाने के लिए लोगों का मतलब क्या करता है, लोगों को ब्रेन वॉश करता है, लोगों को समझाता है, लोगों को दिमाग में डाल देता है यही बेस्ट है। फिर कह रहा है यह आसान नहीं होता है, सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है, देखिएगा यहाँ पे अगर पूछेगा कभी भी यहाँ से समझ आइएगा, विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, लोगों से एक विशेष ब्रांड की छिपाना। क्या मान लीजिए कि रजनीगंधा का प्रचार करता है, लिख देगा नीचे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर लिख देगा राजा ही रजनीगंधा खाता है। अब जो लोग रजनीगंधा खाएगा अपने आप समझेगा कि हम राजा हैं, है ना, ये चीज तरीके से का स्पष्ट अर्थ है विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत हो। आओ देखें विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं और इस पे सोचता है कि हम ऐसा क्या बनाएं, ऐसी कौन सी टैग लाइन लिखे, ऐसा क्या किस तरीके से एक्टिंग करें पब्लिक उस जो हो पब्लिक पे हम हावी हो जाए। ठीक है, चलिए देख अब कह रहा है प्यार भरा साबुन, देखते हैं, देखिए क्या लिखा है इसमें। एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में यह छपा है, क्या लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं सभी महानगरों और बड़े शहरों में हमारी काफी पहचान है। अब हम अपना नया ताजगी वाला साबुन बाजार में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह एक बहुराज साबुन के रूप में सामने आने का महीना अधिकार पर क्या कर ले, पहले मीटिंग करती है अपने टापों से, ठीक बड़े बड़े उसके बाजार लोग। अब वह ये सोचती है कि किस तरीके से मार्केट में उतारा जाए, मार्केट को कैसे अपने कब्जे में, बात कह रहा है। फिर कह रहा है समझा रहा है ना, एग्जाम्पल के रूप में अगर समझना है तो सबसे अच्छा क्या है, रिलायंस का जियो, पहले क्या किया, फ्री रेल दिया सिम, वो क्या कहते हैं नेट ठीक, बाद में क्या किया, धीरे धीरे पैसा पे आना शुरू करवा दिया। फिर उसके बाद क्या किया, लोगों को हैबिट हो गया, पहले होता था कि अगर रिचार्ज आपका खत्म हो गया है तो 15 दिन 10 दिन तक फोन आप कर सकते हैं, टू जियो कर सकते हैं। अब जब आप हैबिट हो गए, अब आपके किसी भी मोबाइल में 1 मिनट भी बिना नेट का आप नहीं रह सकते, आपकी हैबिटियल हो, आप हैबिचुअल हो गए हैं, आपको आदत डाल दिया। अब क्या होता है, अगर 12:01 पर चार्ज किए हैं, 1 महीना के 28 दिन जितना प्लान लिए हैं, 12 खत्म। अब क्या होगी, आपके अंदर बेचैनी, गोड़ हाथ फूलना जाएगा, पैर हाथ फूलना, नहीं अब रिचार्ज कहाँ से हो, रिचार्ज कहाँ से हो, चाहे जहां से हो आपको रिचार्ज तो करना है ना। तरीके से क्या कह रहा है, पहले उसको चस्का लगाना पड़ेगा, समझ रहा है ना, रेट कम करिए, क्वालिटी अच्छा दीजिए, तो खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे ही मार्केट में सेल होना होगा, डिमांड बढ़ गई, लोग का हैबिचुअल हो जाएगा, बढ़ा दीजिए चस्का। अब देखिए क्या कह रहा है, विज्ञापन और लोकतंत्र, जो विज्ञापन और लोकतंत्र, एक लोकतंत्रीय समाज में, लोकतंत्र मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ, एक लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंध के विज्ञापन में पैसा लगता है। प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं। अब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है, बार बार वह ब्रांड कंपनी को कंपनी क्या करता है, तो दिखाता है, इससे क्या होगा, अब अपनी जो कंपनी की है ब्रांड, मतलब हमारी जो वस्तु है, जो हमारा सामान है, वो मार्केट में बिके। का समान अर्थ यही है, केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती है, ऐड करता है ना, बहुत पैसा लेता है। यदि आपका व्यापार छोटा है, आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दे सके। इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, है ना, अचार, मिठाइयाँ और जैम आदि जैसे वैसे फैशनेबल नहीं समझे जाते हैं। आ रहा है ना, देखिए बहुत सारा महिलाएं घर में बनाती है, तिलौड़ी बनाती है, अचार बनाती है, पापड़ बनाती है नहीं, के बाद बहुत सारा सामानें बनाती हैं, ब्रांड वो नहीं समझ आएगी, क्यों नहीं समझ आएगी, प्रचार नहीं हुआ, उसका ब्रांड नहीं आ रहा है ना। आगे देखते प्राय अपनी
साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों को बेचनी पड़ती है। गांव घर के महिलाएं पापड़ है, तिलौड़ी है, आलू का चिप्स है नहीं, सब चीजें जो बनाती है ना, तो क्या करती है वो, मार्केट बहुत मॉल में अच्छे दुकानों में ब्रांडेड तो है नहीं जो बेच पाएंगी, क्या करती है छोटे दारों में ही बेच पाती है। फिर कह रहा है कि इसके बारे में आप आगे की इकाई में पढ़ेंगे। विज्ञापन हमको यह भी विश्वास दिलाने लगता है पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तु पैकिंग के आने वाली बस्तर है। क्या कह रहा है, विज्ञापन हमको यह भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तु पैकिंग के आने वाली वस्तु से बेहतर है। मतलब कंपनी कह रहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट जो हम पैकिंग में बेच रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया है, जो मार्केट में खुला होकर बिक रहा है वो उतना अच्छा नहीं है। हम यह भूल जाते हैं उत्पाद की गुणवत्ता का उस पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है। लोगों के पैकिंग उत्पादों की ओर आकर्षित बहुत से नकारात्मक साबित होते अपनी समझ में आ रहा है ना, इस तरह पे चीजें बताई जाती। देखिए अब ये खुला सामान बिक रहा है, इतना है ना। अब यहाँ खुला सामान जब खरीदते हैं, कौन खरीदता है, जिस पास पैसे कम है। अब ब्रांड वाला कंपनी कह रहा है कि भाई आप जो खुला लेते हो वो खुला दालें ठीक नहीं है, और हमारी जो दालें हैं वो टेस्ट दाल और बढ़िया दालें हैं। वही है, बस पैकिंग का फर्क है, ब्रांड का फर्क है, एड का फर्क है, प्रचार का फर्क है। ठीक है, फिर देखिए लोकतंत्र में लोकतंत्र में जहां लोकतंत्र में जहां लोकतंत्र में जहां सब लोग समान है, जहां सभी को सम्मानीय चाहिए, वहां विज्ञापन गरिमान में एक प्रकार विज्ञापन कार की कमी जरूर करते हैं। उनके चेहरे विज्ञापनों में दिखाए जाते हैं और इसलिए हम उनके महत्व नहीं देते हैं। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसलिए कई बार जब लोग वह विज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं आते हैं तब उन्हें बुरा लगता है। उन्हें है प्रिय लोगों का पैसा दिखा रहा है ना ब्रांडेड। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको है। अब इसी तरीके से हमारा ब्रांड का ही एक कड़ी है हमारा अध्याय 9। ठीक, तो अभी अध्याय जो 9 है 6वीं 7वीं क्लास की पॉलिटी का अगले क्लास में करना है। थैंक यू।